हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो के सीरीज में हम लोग लेकर के आए हैं मैटरनिक। मैटरनिक कौन था इसके बारे में जानते हैं, मैटरनिक क्यूब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। अगर आपको लगे किसी वीडियो में बता देंगे तो इस वीडियो में शॉर्ट फॉर्म में हम बता देंगे कि मैटरनिक क्यूब क्या था। और मैटरनिक अगर आप बोलोगे कि अलग से लेकर के आने के लिए, तो हम अलग से भी एक अलग क्वेश्चन लेकर के चले आएंगे मैटरनिक क्यूब क्या था, लेकिन इसमें भी हम बता देंगे। तो पहले जानते हैं कि मैटरनिक कौन था, ये कैसा व्यक्ति था, कैसा इसका स्वभाव था, कैसा इसका नेचर था, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। और जो हम लोगों के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। ठीक है। और इसके बारे में जानना है हम लोगों को। ठीक है। चलिए, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। कह रहा है कि मेटरनिक कौन था, मेटरनिक जो था वो कौन था। ये क्वेश्चन आता है कि मेटरनिक कौन था बच्चा। तो याद रखिएगा, मेटरनिक के बारे में कहा जाता है कि मेटरनिक जो है वो ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था। क्या था? चांसलर का मतलब होता है कुलपति। क्या होता है बच्चा? कुलपति। याद रखिएगा, चांसलर का मतलब होता है कुलपति। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। ये तो सभी को मालूम है, 10th में जितने भी विद्यार्थी ये इस बात से तो सब एकदम वाकई में रूबरू है ना जी कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक था। ठीक है। कह रहा है कि वियना, वियना यहां पर होना चाहिए था, वियना सम्मेलन के द्वारा नेपोलियन युग का क्या हो गया? अंत हो गया। नेपोलियन युग का अंत हो गया। नेपोलियन युग का अंत जानते हो ना, वाटरलू का युद्ध से हुआ था, है कि नहीं है? तो यही याद रहेगा। याद रखिएगा कि मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, लेकिन कब? वियना सम्मेलन के द्वारा जब नेपोलियन युग का अंत हो गया, नेपोलियन को जब सब मिलकर के हरा दिया, तब मेटरनिक युग की शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी? मेटरनिक युग की शुरुआत हुई थी। तो पूछेगा मेटरनिक कौन, तो परिभाषा, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, है कि नहीं है? वियना सम्मेलन के द्वारा क्या हुआ? नेपोलियन युग की अंत हुई और मेटरनिक युग की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। अब यही युग क्या है भाई, तो ये जानिएगा। आप लोग को हम आगे बता देते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक मेटरनिक ने ऑस्ट्रिया पर शासन किया। वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था और इतना कमीना टाइप का आदमी था, क्या कहें हम इसको। ठीक है। तो इसी जो भी किया वो बहुत आदमी को खला। ठीक है। तो इस युग को कोई भुला नहीं सकता, इसलिए इसको क्या कहा गया है? मेटरनिक युग या मेटरनिक काल के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में पढ़ोगे भी। कह रहा है कि मेटरनिक, वो तो हो गया मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। अब आगे समझिएगा, मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। यहाँ पर गलत मिस्टाइप है, यहाँ पर लिखना था मेटरनिक जो है वो घोर प्रतिक्रियावादी था। घोर प्रतिक्रियावादी का मतलब क्या है? प्रतिक्रियावादी कहने का मतलब है कि तुरंत रिएक्शन देना। ठीक है। प्रतिक्रियावादी कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को ये जनता को सुख सुविधा से देखना ही नहीं देने चाहता था। ये गणतंत्र के तो साफ खिलाफ था, राष्ट्रवाद को देखना नहीं चाहता था। देश के प्रति जो है लोगों में अगर एकता होती थी तो ये देखना नहीं चाहता था उस एकता को। ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक में सबसे पहला मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना सम्मेलन के द्वारा नेपोलियन युग की अंत हुई और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। मेटरनिक जो था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर, वो घोर प्रतिक्रियावादी था। और घोर प्रतिक्रियावादी होने के साथ साथ ये क्या था? गणतंत्र। क्या था? अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि ये घोर प्रतिक्रियावादी होने के साथ साथ गणतंत्र के कट्टर विरोधी था। गणतंत्र का क्या था? कट्टर विरोधी। मतलब ये नहीं चाहता था कि लोकतंत्र स्थापित हो। ठीक है। इसको मन था कि हम ही राजा बनल रहे, सब चीज। ठीक है। गणतंत्र का विरोधी था, लेकिन सब कुत्ता का दिन आता है, इसका भी आया था। 1848 ईस्वी में क्या हुआ? मेटरनिक युग का भी समाप्त हो गया। मेटरनिक युग भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। मेटरनिक युग की भी समाप्ति हो गई। 1815 से शासन किया, 1845 तक शासन किया। उससे पहले ये विदेश मंत्री था। ठीक है। 1808 ईस्वी 7 ईस्वी से ये विदेश मंत्री था ऑस्ट्रिया का। ठीक है। बाद में जाकर के चांसलर बना, 1815 ईस्वी में जाकर के ये चांसलर बना था और 1848 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद काल खत्म हो गया इस सब का। ठीक है। तो ये जितना साल का गैप था ना, जितना साल इसने शासन किया, उसको मेटरनिक काल के नाम से या मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। उसके लिए भी एक हम अलग क्वेश्चन ले आएंगे। आप लोगों ने मेटरनिक समझा कि मेटरनिक क्या था? एक बार इसको पूरा तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना सम्मेलन के द्वारा नेपोलियन युग की अंत हुई, वाटरलू के युद्ध से, और वाटरलू के युद्ध में ये भी शामिल था एक तरफ से, है कि नहीं है? तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर बना। इसी प्रकार मेटरनिक युग की शुरुआत हो गई। और ये जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ये घोर प्रतिक्रियावादी था, ये गणतंत्र का कट्टर विरोधी था। ठीक है। गणतंत्र और राष्ट्रवाद का कट्टर विरोधी था। और इसके युग की भी अंत हो गई 1848 ईस्वी में। बस इतना लिखना है मेटरनिक पे। 2 नंबर आपके पूरे के पूरे पक्के। कोई आदमी 2 नंबर आपका छीन नहीं सकता अगर ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज जय हिंद, जय भारत।